पृथ्वी और धर्म को दंडित कर रहा है, नष्ट कर रहा है। धर्म के 3 पैर काट दिए, धर्म एक पैर से खड़ो भयो है। धर्म एक पैर से खड़ो भयो और पृथ्वी गौ रूप में त्राहि त्राहि कर रही है। परीक्षित ने जैसे ही देखी कलयुग को, बा कलयुग को लताड़ो और वह कलयुग को फटकार करके बोले, हे दुष्ट, तू कौन है? तू या गौ और ब्राह्मण को, ब्राह्मण कौन है? धर्म। पृथ्वी कौन है? गौ। और प्रियजनों कहने लगे, बोले तू इनको क्यों सता रहा है? तू कौन है? तू धर्मेष्टि नहीं हो सकता। तू तो जान पड़ता है कोई दुराचारी है। बोले तू कोई दुराचारी है। तो भाई समय कलयुग ने हाथ जोड़ के कही, बोले भगवान मैं कलयुग हूं। और ये मेरा स्वभाव है। तो बोले मैं तेरा वध कर दूंगा। भाई समय कलयुग बोलो, बोले भगवान आप मेरा वध तो नहीं कीजिए, आप मुझे स्थान बता दीजिए, मैं उस स्थान पर निवास कर लूंगा। तन्मे धर्म भृताम श्रेष्ठ स्थानम निर्देष्टुमर्हसि तत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठस्तेनुशासनम। भाई समय कहने लगे, बोले धर्मराज मुझे रहने के लिए स्थान बता दो, मैं वहां रह लूंगा और जब तक आप रहेंगे तब तक मैं पृथ्वी पर अपना प्रभाव नहीं रखूंगा। राजा परीक्षित ने देखी, बोले कलयुग का निवास कहां होना चाहिए? तो राजा परीक्षित को ध्यान आया कि मेरी दादी का अपमान कहां हुआ? द्यूतम माने जुआ खेलते समय, द्युत क्रीड़ा की। बोले जहां पर द्रुत क्रीड़ा हो रही हो, जुआ हो रहा हो, वहां वास करो। और बोले जहां पर, बोले कौरव क्यों मदान्ध हो गए? बोले उन्होंने मदिरा पान की हुई थी। बोले जहां पर मदिरा पान हो वहां निवास करो। बोले मेरी दादी का अपमान हुआ, वहां धर्म नहीं हो सकता। तो बोले जहां पर स्त्री का अपमान हो वहां पर निवास करो। बोले यत्रा धर्मस् चतुर्विधः, यहां 4 जगह धर्म का निवास नहीं है, कलयुग तुम अपना निवास करो। तुरंत ध्यान आया, ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। बोले इस सब का कारण क्या है? बोले इस सब का कारण है राज्य, धन, स्वर्ण, मुद्राएं। बोले जब धन दुराचरण से कमाया जाए, धन किसी का हरण कर लिया जाए, किसी का राज्य हरण कर लिया जाए, किसी का स्वर्ण हरण कर लिया जाए, ये कारण बनते हैं अधर्म के। तो बोले तुम स्वर्ण में निवास करो। उसी समय प्रियजनों कलयुग ने सबसे पहले स्वर्ण में निवास रख लिया, क्योंकि राजा स्वर्ण का मुकुट पहने हुए थे। राजा स्वर्ण का मुकुट पहने हुए थे। राजा ने जैसे ही स्वर्ण का मुकुट पहना हुआ था, स्वर्ण में कलयुग निवास कर गया। राजा परीक्षित की बुद्धि